हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उर्वी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, दैट इज़ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन का, वैसे तो ये जितने भी दिए हुए हैं सभी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का कौन सा टर्म इनमें से ऐसा है जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता? ठीक है, तो गाइज मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के घटने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, है ना, आपने पढ़ी हैं, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? तो ये थ्योरी के टाइम में बताया गया है आपको कि डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होती हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कोल्ड। ठीक है, जैसा हमें पता है कि दो या दो से अधिक जब सॉलिड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, तो व्हेन टू और टू मिक्सचर्स मिक्स होते हैं किसमें? एट अ फिक्स्ड बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, मतलब उन दोनों ही सॉल्यूशंस के क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है एजियोट्रॉप्स। ठीक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट, द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की मोलैलिटी कितनी होती है? तो इसकी जो प्योर वाटर की मोलैलिटी होगी वो होगी 55.5। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 0.99 ग्राम पर मोल। ठीक है, और उसके बाद में डेंसिटी और मास, मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। आप उससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 55.5। ठीक है, तो 55.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? या इसके पॉइंट्स देखते हैं। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर करने के साथ इंक्रीज होता है के एच की वैल्यू। डिक्रीज यानी कि के एच डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। रिमेन्स कांस्टेंट, या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज होगा उसके बाद में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए हेनरी जो होता है, हेनरी कांस्टेंट के एच, उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर इन्वर्सली, मतलब इन्वर्सली डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो इंक्रीजेस, जब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कि हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वो कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एक्वस सॉल्यूशन containing 6 gram of urea in 500 ml of solution has a density equal to 1.05। कोई एक एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर 6 ग्राम यूरिया मिलाई गई है। तो यहाँ पर सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना है? 6 ग्राम। ठीक है, इन 500 ml, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज़ अ डेंसिटी, और डेंसिटी दी गई है 1.05। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से हम लोग मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन का। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम दी हुई है आपको 500 और डेंसिटी 1.05, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 525। ठीक है,
525 तो क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ यूरिया आपको दिया हुआ है यानी कि सॉल्यूट का। आप सॉल्वेंट का अगर निकालना चाहते हैं तो आप 525 में से 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से 6 माइनस करोगे आप तो आपके पास बचेगा रिमेन्स 519 यानी कि 519, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए देन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाइए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 1000, ये करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। इतना करेंगे आप तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.1927 समथिंग, ठीक है। तो इसलिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन बताना है आपको एक एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2.5। तो क्योंकि सॉल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो किस में बना होगा, ऑब्वियसली वाटर में बना होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं। 1000 जब हमें कंसीडर करना होता है तो हम उसका 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर। तो यहाँ पर 1000, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे आप, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है, तो आप निकाल सकते हैं वाटर के मोल्स, ठीक है। तो 1000 अपॉन 18, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.6। तो ये आ गए आपके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिए हुए हैं 2.5, तो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो 2.5 अपॉन नीचे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल्स का एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.043 ग्राम, ठीक। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी एसिड इज 4.27 m H2SO4, ठीक है। यहाँ पर बैटरी का एसिड दिया गया है, कैपिटल M शो कर रहा है यहाँ पर मोलैरिटी को, ठीक है, एंड हैज़ द डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है। द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 द सॉल्यूशन इज, तो आपको यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो आप इन सभी की वैल्यूज़ को रख के जब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी का, ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 5.1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप फॉर्मूला लगा के इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 7 m सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH और 7 m सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 7 मोल्स ऑफ KOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन वाटर कंटेनिंग 40% बाई वेट ऑफ KOH, ठीक है। यहाँ पर जो वेट दिया हुआ है वो कितना है, 40% ऑफ KOH है। तो द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता ही है कि 5 मोल्स किस में है, KOH में 1000 ml सॉल्यूशन में है, ठीक है। आप KH का क्या कर सकते हैं, मोलर मास लगाइए, 56 होता है, ठीक है। तो आपको उससे क्या मिल जाएगा, उसका मास फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक। तो मास आपने निकाल लिया, उसके बाद में क्या करेंगे आप, आपसे पूछा है द डेंसिटी, तो आपके पास मास भी है, आपके पास वॉल्यूम भी है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी आपका आएगी
ग्राम में अगर आप फाइंड करेंगे पहले तो क्योंकि हमने ml में लगाया है तो इसलिए आएगा वो 980 ग्राम, और 980 ग्राम को जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी में तो वो आ जाएगा आपका 0.98 ग्राम। ठीक, आप इनको फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टॉर। ठीक है, टॉर क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर की यूनिट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। ठीक, इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, और उसके साथ ही क्या है, अनदर सॉल्यूशन है लिक्विड बी। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2 एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 84 टॉर एट टोटल प्रेशर यानी कि पी दे रखा है आपको यहाँ पर टोटल 84 टॉर। ठीक है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो आपको वेपर प्रेशर बी का निकालना है। आपको देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर ए का दिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आपको वेपर प्रेशर निकालना है लिक्विड बी का। तो मोल फ्रैक्शन ए का दिया हुआ है, बी का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए का कितना दिया है आपको 0.2 दिया है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो आप 1 में से इसको माइनस करेंगे तो बी का भी आपको पता चल जाएगा मोल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आपको पी नॉट ए की वैल्यू दी हुई है 70 टॉर। ठीक है, पी नॉट बी की आपको फाइंड करनी है, और कंप्लीट पी यानी कि टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है 84 टॉर। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे और आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर डी है और 10 का आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिक्विड ए और लिक्विड बी दो की बात चल रही है। हैज़ बीन फाउंड टू बी 38 टॉर, यानी कि ये क्या आपके पास पी दिया हुआ है। ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी आर, यहाँ पर वेपर प्रेशर दोनों के लिए भी दिया हुआ है 45 एंड 36 टॉर रेस्पेक्टिवली। तो द सॉल्यूशन क्या मतलब किस तरीके का इफेक्ट शो करेगा, सोज निगेटिव डेविएशन शो करेगा, इज़ अ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, या फिर वो एजिट्रॉप यानी कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन, या फिर वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा, या फिर एच मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव यानी कि उसकी जो हीट होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जब यहाँ पर आप राउल्ट्स का लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो पी ए और पी वी दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे एक्स ए और एक्स बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको मोल्स दिए हुए हैं, दोनों के लिए मोल्स भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ क्या है आपको यहाँ पर प्रेशर भी दिया हुआ है 45 एंड 36। तो जब आप यहाँ पर पी ए और पी बी निकालेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 39। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो टोटल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है 38। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ज़्यादा आई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक, द ऑब्जर्व प्रेशर इज़ लेस। ठीक है, और जो हमने निकाला है वो कैसा है, ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कैसा हुआ, यहाँ पर निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आइडियल सॉल्यूशन को शो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब हम इस चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2 atm। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो होता है मतलब इसमें दिया है ऑक्सीजन का कितना दिया है 0.2 atm दिया है। ठीक, और व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इन एक्विलिब्रियम विद एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, ऑक्सीजन को डिजॉल्व होने के लिए कितनी
चाहिए रहेगी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। KH दे रखा है ऑक्सीजन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना 4.34, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, राउल्ट्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं या फिर हेनरी कांस्टेंट वाला। तो यहाँ पर क्योंकि आपको प्रेशर दे रखा है, PO2 दे रखा है, तो आप P इक्वल टू KH इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाइए, ठीक है। वो फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिलेगा वो होगा 2.56 इंटू 10⁻⁻4 m, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट x, यहाँ पर कोई सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, अननोन है, x इन बेंजीन बॉयल्स एट 0.126 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड हायर देन बेंजीन, व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, हायर देन बेंजीन मोलैलिटी, तो यहाँ पर आप लगाएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे क्योंकि यहाँ पर आपसे मोलैलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB। देखिए डेल्टा TB की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0.126, ठीक है, अपॉन KB की वैल्यू भी दी हुई है फॉर बेंजीन 2.52। इजीली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 0.05, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया के सॉल्यूशन है कितना 0.2 मोलर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 4.92 ATM, ठीक है। नेक्स्ट, an aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। द aqueous solution containing 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TB का फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा TB का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन WA इंटू MB, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको डेल्टा TB की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.25, ठीक है। और 0.25 बॉइलिंग पॉइंट हम सॉल्यूशन का निकालेंगे तो कितना आएगा 100, वैसे कंसीडर कर सकते हैं, और जितना आपके आया है ऑब्जर्व वैल्यू उसको उसके अंदर ऐड कर देना, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 100.25 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर है ना इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर डेल्टा TB वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था वही फॉर्मूला लगेगा सेम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर आएगा 0.52, ठीक है, 0.052। तो वो आप इसमें क्योंकि कैल्विन इस बार कैल्विन में पूछा गया है, सेम है, कुछ नहीं है, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में था तो हमने 100 में ऐड किया, अब की बार किस में है, कैल्विन में है, तो हम किस में ऐड करेंगे 373 में, तो इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 373 में ऐड करके ऑप्शन नंबर C, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 0.052, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 the osmotic pressure of glucose, sodium chloride and barium chloride will be in the order। यहाँ पर osmotic pressure पूछा गया है कि किस ऑर्डर में होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, फिर NaCl का कम होता है और फिर ग्लूकोज का सबसे कम होता है। ठीक है, और ये बेस्ड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वांट हाफ फैक्टर ऑफ 0.1 MbA NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका मोलरिटी भी दी हुई है। सॉल्यूशन इज वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू भी दी है 2.74। सो द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I-1/2। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 0.87। ठीक है, और उसको परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर आंसर्स क्या हैं, परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो इसीलिए जब आप 0.87 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 87। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 M सॉल्यूशन ईच ऑफ यूरिया, कॉमन सोल्ट, यूरिया, कॉमन सोल्ट और सोडियम सल्फेट। ठीक है, इन तीन के बारे में पूछा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस किस रेशियो में होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो किस चीज़ के लिए है, देखिए यूरिया के लिए जो रेशियो आएगा वो कितना है, 1 आएगा। ठीक, कॉमन सोल्ट के लिए कितना आएगा, 2, और सोडियम सल्फेट के लिए 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही बेस्ड है ये भी। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर यूरिया में 1 पार्टिकल होगा। ठीक, और जब आप कॉमन सोल्ट को डिफ्रेंशिएट मतलब उसको आयनाइज करेंगे तब उसके अंदर 2 पार्टिकल्स हो जाते हैं, और जब सोडियम सल्फेट को करेंगे तब उसके अंदर 3 पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:3। ठीक है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। ठीक, तो जिस तरीके से बताए हैं जो फॉर्मूले बेस्ड, मतलब कौन कौन से फॉर्मूले लगाकर करने हैं, आप वो फॉर्मूले लगाकर और इनको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।